हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम नंपाई में वेक्टराइजेशन, ब्रॉडकास्टिंग और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और ये जो मैट्रिक्स मैंने बनाई है, इस मैट्रिक्स का ही मैं यूज़ करूँगा। और लास्ट वीडियो में अपन ने इंडेक्सिंग, फिल्टरिंग और स्लाइसिंग के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, आई विल रिकमेंड कि वीडियो देख लो, ताकि आप पॉइंट्स को कनेक्ट कर पाओ, है ना। तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। और मैं एक वर्कबुक बना लेता हूँ, विच इज़ lecture03.ipynb। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर इंपोर्ट कराओ numpy एज np, और मेरे पास एक एरे दे रखा है। ठीक है। तो इट इज़ np डॉट एरे, और वो एरे कुछ इस तरह से दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल 3, 2, 5। दिस इज द एरे। ओके। और अगर मैं ऑपरेशन कराना चाहता हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ऑल द एलिमेंट्स विद, लेट्स से 7। अगर यही मैं ऑपरेशन लूप का यूज करके और जो बेसिक लिस्ट का यूज करके कराता हूँ, ठीक है, सो इट विल टेक टाइम। और ऑब्वियसली नंपाई के कंपैरिजन में जो नेव पाइथन है, बेसिक पाइथन है, वो टाइम लेता है। उसका कंपैरिजन हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। ओके, वेयर वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस, है ना। वी हैड सीन कि इट टेक्स टाइम, है ना। तो द थिंग इज कि यहाँ पर आप एलिमेंट वाइज ऑपरेशन करा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर एक आर एस, एक रिजल्ट एरे बनेगा ए आर आर, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं 7 को, ठीक है। इफ आई प्रिंट दिस आर एस, सॉरी, इफ आई प्रिंट दिस आर एस, नाउ लुक एट इट। ओके, देयर वी गो। हो गया ना। इट इज मल्टीप्लाइंग ऑल द एलिमेंट। आप प्लस भी कर सकते हो, ठीक है। आप माइनस भी कर सकते हो, आप डिवाइड भी कर सकते हो। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू कैन डू दैट। ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन परफॉर्म द एलिमेंट वाइज ऑपरेशन। ओके। सो दिस इज द एलिमेंट वाइज ऑपरेशन। इफ इन केस आपको यू नो वांट टू परफॉर्म ऑपरेशंस बिटवीन एरेस, यू कैन डू दिस इजीली। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ARR1 है और np डॉट एरे, और इसमें एक एरे दे रखा है। ओके, समथिंग लाइक दिस। और एक ARR2 है और एक इसमें एरे दे रखा है। ओके। सो जैसे 3, 5, 2। अगर मैं इसे फॉर सेक ऑफ नाउ, अगर मैं इसे अज्यूम करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मेरा डेटा दे रखा होता, ये जैसे मेरा प्राइस का डेटा दे रखा होता, ठीक है। और जैसे ये डेटा मेरा क्वांटिटी का दे रखा होता। तो अगर मेरे को कॉस्ट को कैलकुलेट करना होता तो मैं क्या करता, फॉर लूप लगाता, और इन दोनों एरे के एलिमेंट को क्या कर रहा होता, एक्सेस कर रहा होता। दिस इज हाउ आई विल डू, ऑब्वियसली, है ना। और फिर उन्हें मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, इंस्टेड आर ई एस, अगर मेरे को कॉस्ट निकालना हो तो मैं एनपी डॉट, और नॉट एनपी डॉट, डायरेक्ट ARR1 को मल्टीप्लाई करूंगा ARR2 के साथ। ठीक है। तो इससे होगा क्या, लेट मी प्रिंट दिस, मैंने प्रिंट नहीं कराया इसे, आर ई एस के साथ। ठीक है। अब 3 जो है 34 से मल्टीप्लाई होगा, 567 से मल्टीप्लाई होगा, 290 से मल्टीप्लाई, मतलब हर एक एलिमेंट अपने कॉरेस्पॉन्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब नाउ यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट। ठीक है। और इसमें एक चीज ध्यान रखनी, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास लेट्स से यहाँ पे 6 दे रखा है, और अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ, नो, इट विल गिव यू एरर, ऑपरेंड्स कुड नॉट बी ब्रॉडकास्ट टुगेदर विद शेप्स। ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर आपके पास शेप का इशू है, मतलब एक में आपके पास 4 एलिमेंट पड़े हुए हैं और एक में आपके पास 3 एलिमेंट पड़े हुए हैं, तो दोनों में 3 एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मैट्रिक्स ही क्यों ना, तो अगर मैं मैट 1 बोलता हूँ इसे, और अगर ये एनपी डॉट एरे, और ये फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स दे रखा है। ओके, मैं 2 by 2 का मैट्रिक्स ले लेता हूँ। और मैट्रिक्स क्या होता है, वी हैड डिस्कस्ड, देयर शुड नॉट बी क्वेश्चन अबाउट इट, है ना। तो मैट्रिक्स टू एनपी डॉट एरे। ओके। एंड हियर 3, 6, सॉरी 3, 6, सॉरी, एक्चुअली दिस इज द वन एरे। तो एरे के अंदर ये मेरा पहला एरे होगा, और सेकंड एरे में क्या मेरा क्या होगा, 5, 6, 5, 7। ठीक है। तो इफ आई प्रिंट इफ आई प्रिंट मैट 1, ओके, इफ आई प्रिंट दिस मैट 1, now look at it, ठीक है। so this is how it will look like if I print mat2, okay,
अब अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेशन कराता हूं, मैट 1 और मैट 2 का मल्टीप्लिकेशन कराता हूं ना, जस्ट सी दिस, जो भी एलिमेंट होगा अपने कॉरस्पॉन्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। जस्ट सी दिस, इसका पोजीशन क्या है, 0 0 पोजीशन है ना इसका, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 0 0 पोजीशन वाले से। इसका पोजीशन क्या है, 0 1 है, तो ये 0 1 वाले से मल्टीप्लाई होगा। ओके, जस्ट सी दिस, 24 दे रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो जिसका पोजीशन जहां पर होगा वो उस एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई होगा, देन यू विल सी कि यहां पर उसका उसी पोजीशन पर उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम एरे का भी ऑपरेशन करा सकते हैं। ओके, और हमने कंपैरिजन ऑपरेटर भी देखे थे। वी वर लाइक फॉर एग्जांपल, मेरे पास एआरआर दे रखा है अभी, ठीक है, दे रखा है। अगर मेरे को चेक करना हो एआरआर ग्रेटर देन 37, और जैसे 37 नहीं 40 करता हूं, ठीक है, सो इट विल गिव यू व्हाट, एरे, बूलियन एरे देगा ना। तो आप कुछ इस तरह से भी कर सकते हो, यहाँ पे एआरआर कुछ इस तरह से आप कर सकते हो। ओके, सो ग्रेटर देन 40 कुछ नहीं है यहाँ पे, एआरआर 1 दे रखा है, एक्चुअली इट इज एआरआर 1, एआरआर 1 दे रखा है। सो लेट मी रन दिस। सो एक्चुअली यहाँ पे एआरआर 1 पास करना है मेरे को, लुक एट इट, ग्रेटर देन 40 दे रखा है, 67 और 90 दे रखा है, जस्ट सी दिस, है ना। तो दिस इज हाउ यू कैन डू दैट, आप ये भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ओके, नाउ अब मैं आता हूँ ब्रॉडकास्टिंग पे। ओके, सो देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, सो दिस इज द बेसिक ऑपरेशन विच वी हैड डिस्कस्ड, है ना। यहाँ पर आप स्केलर से कर रहे हो, ठीक है, स्केलर वाला मैंने आपको बता दिया है। जैसे कोई भी स्केलर वैल्यू आप उस एरे के साथ यू कैन डील विद, चाहे वो 2 डायमेंशन हो चाहे मल्टी डायमेंशन हो, ठीक है। तो ये तो हो गया। अभी हम इन सब की भी बात कर रहे होंगे, पर मैं अभी ब्रॉडकास्टिंग पे आना चाहता हूँ। व्हाट इज दिस ब्रॉडकास्टिंग? ओके, तो ब्रॉडकास्टिंग क्या है एक्चुअली? अगर आपके पास कोई स्केलर वैल्यू है, ठीक है, अगर आपके पास, ओके, सो हियर लर्न मोर अबाउट ब्रॉडकास्टिंग। अगर आपके पास कोई स्केलर वैल्यू है ना, और जस्ट सीरीज वो कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके, इट इज समथिंग, लेट मी पुट द टॉपिक ब्रॉडकास्टिंग। सो फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये ARR1 दे रखा है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं इसे 2 से मल्टीप्लाई करना, मतलब जो 2 है हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 68। और अगर ये जो एरे है ARR1, वो एक वन डायमेंशन एरे है जिसमें 3 एलिमेंट है, इसे मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं ना, np डॉट एरे। अगर एक np डॉट एरे जिसमें 2,2,2, है ना, दोनों का रिजल्ट सेम है ना, जैसे दिस, इसमें तो यही था। तो ब्रॉडकास्टिंग में भी यही होता है। जैसे ये क्या था, स्केलर वैल्यू था, और इसका डायमेंशन क्या था, यू वर हैविंग 3 एलिमेंट ओवर हियर। तो इसने क्या किया, इसने बिहाइंड द सीन एक एरे क्रिएट कर दिया जिसमें वो 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं, है ना, जैसे दिस। तभी तो दोनों के आउटपुट सेम है ना, बिकॉज यू आर मल्टीप्लाइंग 2 विद ईच एलिमेंट। ओके, नाउ जस्ट सी दिस, यहाँ पे इन्होंने विजुलाइजेशन दे रखा है। सो जैसे 1 2 3 को इन्हें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 जो है इट विल स्ट्रेच। 2 में क्या है, 2 में 2 दे रखा है ना, इट इज द स्केलर वैल्यू इज गिवन। तो 2 क्या है, स्ट्रेच करेगा, मतलब वो डायमेंशन को सेम कर देगा। जब डायमेंशन को सेम करेगा तो हर एक एलिमेंट जो है अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो फर्स्ट वाला 2 है 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 वाला 2 सेकंड वाले से मल्टीप्लाई होगा, 2 ये वाला 2 थर्ड वाले एलिमेंट से, मतलब 3 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। इट विल स्ट्रेच इटसेल्फ, यही तो ब्रॉडकास्टिंग है। अगर अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है, ओके, मैट्रिक्स में क्रिएट करता हूं, ओके, जो इस मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा था। तो कहने का मतलब ये है, अगर 3 4 5 6 यहाँ पे दे रखा है, 3 4 5 6, ओके, सो लेट्स गो फॉर इट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास np डॉट एरे दे रखा है, और एक मैंने एरे में एक्चुअली आई विल क्रिएट मैट्रिक्स, इसे 34 करता हूँ, 34 45 56, 45 56। नेक्स्ट वाला क्या रहेगा मेरा, नेक्स्ट है 43 78 78, 43 78 78। ओके, नाउ इसके बाद 56 67 87, 56 56 67 87। ओके, तो अभी के लिए मैं इसे जस्ट कंसीडर करना चाहता हूं कि मेरा 34 है ये। ओके, तो ये जो मैट्रिक्स दे रखा है, अगर मैं इसे प्रिंट कराता हूं और मैट्रिक्स को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या होगा, ये 2 किस किस तरह से स्ट्रेच होगा? जैसे ये वन डायमेंशन एरे में जब 2 स्ट्रेच हुआ था, इट विल क्रिएट द सेम एरे, इट विल क्रिएट द सेम एरे। ये जो एरे, ये जो दे रखा है ना, इट विल क्रिएट द सेम, समथिंग लाइक दिस।
यहाँ पर इट विल बी सेम। ओके, लेट मी ब्रिंग इट ओवर हियर। ओके, और यहाँ पर जो एलिमेंट दे रखे हैं आपके पास, जैसे ये एलिमेंट दे रखा है, ये 2 होगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ओके, ये भी 2 हो जाएगा, 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 ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। ओके, तो मतलब जो आपके पास सिंगल स्केलर वैल्यू दे रखा था, वो स्ट्रेच होके वो इस डायमेंशन में आ गया, जो डायमेंशन में क्या है आपका, मैट्रिक्स है, तो यही ब्रॉडकास्ट है। एक एलिमेंट क्या हो गया, ब्रॉडकास्ट हो गया। अब नाउ द थिंग इज, अगर मेरे को, जैसे अगर मेरे पास कोई एरे दे रखा हो, मैट्रिक्स, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल रो दे रखा हो, ओके, तो एक काम करता हूं, जैसे मेरे पास कोई रो दे रखा है और रो मेरा np डॉट एरे, और वो जो रो है वो कुछ इस तरह से है, 2 4 5, ठीक है, वो रो कुछ इस तरह से दे रखा है। दिस इज द रो, मतलब अगर आप इसकी बात करोगे तो ये एक रो हो गया ना, इसकी अगर बात करोगे लाइक जस्ट सी दिस, दिस इज द रो, ओके, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ओके। तो अगर मैं कुछ ऐसे करता हूं, अगर इफ आई प्रिंट माई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूं रो के साथ, तो क्या होगा, जस्ट सी दिस, दिस इज द आंसर। अगर 2 को मल्टीप्लाई करोगे 34 से, जस्ट लुक एट इट, दिस वाज द फर्स्ट रो ना, तो सो व्हाट यू आर डूइंग, आपने 2 पिक किया, 34 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपने 4 पिक किया, 45 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपने 5 पिक किया, 56 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट रो का हर एक एलिमेंट इस कॉरेस्पॉन्ड पोजीशन वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो गया। सेम इन द सेम मैनर जो सेकंड रो का एलिमेंट भी ऐसे मल्टीप्लाई होगा, तो 43 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा। 78 किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा। ये वाला 78 किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। दिस इज व्हाट द ब्रॉडकास्टिंग, यही ऐसे ही स्ट्रेच करता है। सो अगर यहाँ पे पता नहीं इसका विजुलाइजेशन, जस्ट सी दिस, है ना। सो वी वर हैविंग दिस फर्स्ट रो, तो ये फर्स्ट रो क्या कर दिया इसने, फर्स्ट रो स्ट्रेच कर देगा, तो स्ट्रेच कर देगा क्या मतलब, ये वाला 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई एंड सो ऑन। आई होप यू आर गेटिंग, आई होप यू आर गेटिंग कि क्या चल रहा है यहाँ पे, है ना। तो ब्रॉडकास्टिंग में ऐसा नहीं होता कि आप कोई मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो या एडिशन कर रहे हो तो वो एलिमेंट, ये जो रो इसमें ऐड हो रहा है, नहीं, व्हाट इट विल डू, ये स्ट्रेच करता है, इट स्ट्रेचेस। जो 1 डायमेंशन होता है आपका 2 डायमेंशन बन जाता है। पर उसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने यहाँ पे ऐसे 4 एलिमेंट डाल दिए, तब तो एरर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो रो है ना, इसका जो रो में 3 ही एलिमेंट है, तो मेक श्योर कि आपके पास जो रो दे रखा है ना, उसमें 3 एलिमेंट दे रखे हो। तो ये क्या हो गया, ये मेरा रो ब्रॉडकास्टिंग हो गया। ये क्या हो गया, रो ब्रॉडकास्टिंग। और ऐसे ही मेरा क्या हो जाएगा, कॉलम ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगा, कॉलम ब्रॉडकास्टिंग, ओके। कॉलम ब्रॉडकास्टिंग कैसे होगा भाई, अगर मैं आपसे बात करूं इसमें कॉलम कौन सा होगा, तो कॉलम तो यही होगा ना, 34 43 56, यही तो कॉलम है। तो कॉलम क्रिएट करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, डोंट यू थिंक कि अगर मेरे को एक कॉलम बनाना है, सो कुछ ऐसे ही बनेगा ना सर, जस्ट सी दिस, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो यहाँ पे कॉलम बनाने के लिए 2 फॉर एग्जाम्पल, फिर 43 क्या है, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है ना, तो सेकेंड रो बनानी पड़ेगी, उसका फर्स्ट एलिमेंट डालना पड़ेगा। नेक्स्ट 4, तो थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो कॉलम को कुछ इस तरह से बनाएंगे, रो को कुछ इस तरह से बनाएंगे, क्योंकि रो में कोई जस्ट दिस, एक एरे दे रखा है, वही मेरा रो है, और कॉलम हर एक एरे का फर्स्ट एलिमेंट, इफ यू विल यूज इट दैट इज गोइंग टू बी योर कॉलम। सो दिस इज हाउ यू विल क्रिएट द कॉलम। तो आप क्या कर सकते हो, कॉलम को भी ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। इफ यू प्रिंट मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स प्लस कॉलम, सी दिस, 34 में 36, 2 ऐड हो गया 30, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, इसने ब्रॉडकास्ट किया। अब इसने क्या किया, क्या है, 2 3 4 है ना, 2 3 4, सो डू नो व्हाट विल हैपन, 2 3 4, जैसे यहाँ पे कॉलम में क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 3, सॉरी 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 सॉरी, ओके, सो ओके, ये क्या है, ओके, सो आई जस्ट पिक दिस वन, मेरे को ये पिक नहीं करना है, ओके, सो इट इज 4, इज इट 4, इट इज 3 एक्चुअली, इट इज 3 एंड इट इज 4। तो ये तो आपका फर्स्ट कॉलम है ना,
तो फर्स्ट कॉलम क्या होगा, 234 से में ऐड होगा, 343 में ऐड होगा, 456 में ऐड होगा। ऐसे ही ये जो कॉलम है वो ब्रॉडकास्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये कॉलम क्या है, दिस वाज द कॉलम, दिस वाज द कॉलम, दिस इज द सिंगल कॉलम। ठीक है, बाकी बाकी क्या हुआ, ये यहाँ पर ब्रॉडकास्ट कर गया, समथिंग लाइक दैट। ओके, और रो क्या था, व्हाट वाज द रो, मेरा रो था 245, तो यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर 245। ठीक है, 245, तो ये होता मेरा रो, और रो को ब्रॉडकास्ट करना है तो वो नीचे आ जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो एलिमेंट नीचे ब्रॉडकास्ट हो जाएंगे। आई होप इट विल बी मेकिंग सेंस कि ब्रॉडकास्ट कैसे होता है। पर आपको एक बात याद रखना है, अगर आप रो ले रहे हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहने चाहिए। जैसे 3 4 5 3 एलिमेंट है ना फर्स्ट रो में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम रहने चाहिए। अगर आप कॉलम ले रहे हो तो नंबर ऑफ, यू नो, नंबर ऑफ, यहाँ सॉरी, रोज में नंबर ऑफ कॉलम सेम रहने चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टू टू ये अलग अलग कॉलम में पड़े हुए हैं। ठीक है, रो में नंबर ऑफ कॉलम सेम रहने चाहिए और कॉलम में नंबर ऑफ रो सेम रहने चाहिए। ओके, सो देर लेट मी मेंशन कि in row broadcast number of column should be same and in column broadcast number of rows should be same। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग कि क्या कॉलम है। ठीक है, अगर जैसे फर्स्ट वाला रो है तो फर्स्ट रो में कितने कॉलम है, 1 2 3। फर्स्ट वाला कॉलम है, कितने रोज हैं, 1 2 3, है ना, समथिंग लाइक दैट। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, और वेक्टराइजेशन मैंने बता दिया क्या। तो वेक्टराइजेशन इज क्वाइट सिंपल, जैसे कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल vectorization, okay, so yeah, vectorization। ओके, तो वेक्टराइजेशन में इट इज समथिंग कि आपके पास एरे दे रखा है, कुछ भी दे रखा होता है। ठीक है, जैसे ए आर आर दे रखा है, ARR1 वाला लेता हूँ मैं, दिस इज द एरे इज गिवन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें आपको 2 को मल्टीप्लाई करना है और 5 को प्लस करना है। हर एक एलिमेंट में 2 को मल्टीप्लाई करना है और उसके मल्टीप्लीकेशन में 5 को ऐड करना है। सो दिस इज हाउ यू विल डू दैट, है ना। अगर ये फॉर लूप के थ्रू करोगे तो भाई काफी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। अगर फॉर, ठीक है, फॉर लगाते हो, आई आई देन यू विल पिक द एलिमेंट इन द लिस्ट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 73 139, यू नो, 139, फिर 185। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल डू दैट। अब ये जो फॉर लूप आपने लगाया, ओके, देन यू विल क्रिएट वन लिस्ट। आप एक रिजल्ट का लिस्ट क्रिएट करोगे जो कि एम्प्टी लिस्ट होगा। ओके, फिर उसमें आप क्या कर रहे होगे, डॉट अपेंड करोगे। ओके, सो जो आपका आई आएगा, सो आई आएगा उसे आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, किससे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 को उसमें ऐड करोगे, देन यू विल डू दैट, देन यू विल प्रिंट द RES। इट विल टेक टाइम, है ना, इट विल टेक टाइम। ओके, नाउ जस्ट सी दिस, क्या हो रहा है, ये एक्चुअली हो गया यहाँ पे। आई जो है, अच्छा ठीक है, मैंने एक्चुअली यहाँ पे जो यही वाला एरर लिख दिया। ARR1 में कुछ और है, ARR1 में क्या दे रखा है, ARR1 में क्या दे रखा है, ARR1 में 34। ओके, सो इट इज गिवन 34 67 67 एंड 90। दिस इज व्हाट इट इज गिवन। आ गया ना सेम, 71 139 185, है ना। सो इट इज क्वाइट इजी, इट इज क्वाइट इजी। अब यहाँ पर देखोगे, सॉरी, नॉट क्वाइट इजी, इट इज एक्चुअली इजी तो है, पर यहाँ पे टाइम काफी लगेगा, फॉर लूप लिस्ट यूज कर रहे हो, पर यहाँ पर इट इज टू इजी, है ना। आपने क्या किया, बस ARR से 2 से मल्टीप्लाई इन सिंगल लाइन, दिस इज हाउ यू विल डू दैट। ठीक है, और फॉर लूप जो बेसिक फॉर लूप होता है वो टाइम भी लेता है, मतलब ऑब्वियसली लिस्ट टाइम लेता है, और यहाँ पे इतना टाइम नहीं लगता, वी हैड डिस्कस्ड इट। ठीक है, सो दिस वाज द वेक्टराइजेशन। लेट मी कम बैक, यहाँ पर मेंशन है कहीं पे क्या, ओके, सो देयर इज, इट्स नॉट गिवन ओवर हियर। ठीक है, खैर, अब हमने डिस्कस कर लिए। नाउ आई वांट टू डिस्कस सम ऑफ द फंक्शंस एंड
ब्रॉडकास्टिंग में कुछ रह तो नहीं गया? आई डोंट थिंक ब्रॉडकास्टिंग में कुछ रह गया होगा। सो वी हैड डिस्कस्ड रोज कॉलम, ये सब अपन ने डिस्कस कर लिया है ना? या ओके। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम ऑपरेशंस। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। सो इट विल बी गिवन समवेयर। ओके, तो शेप मैनिपुलेशन के फंक्शन दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल, these are not the functions. I don't want to discuss them right now. ओके, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है? आई डोंट नो, इट वुड बी समवेयर, आप डॉक्यूमेंटेशन में एक बार चेक कर लेना, ठीक है? सो फॉर एग्जांपल मैथ के फंक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास कुछ मैथ के फंक्शंस दे रखे हैं। ओके, मैथ फंक्शंस, आई कैन सर्च मैथ functions in numpy. It will be given in documentation, mathematical functions. Yeah, these are the functions जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस दे रखे हैं, हाइपरबोलिक, राउंडिंग फंक्शन, सम प्रोडक्ट, ये सब फंक्शन आपके दे रखे हैं, ठीक है? तो आप इन फंक्शंस को यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी भी नंबर का सम करना हो, ठीक है, यू कैन अप्लाई दिस सम फंक्शन। ओके, सो हाउ विल डू दैट? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ARR1 दे रखा है। नाउ यू डू वांट टू द सम ऑफ द एलिमेंट डॉट सम, यू कैन इजीली डू दैट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इन्हीं नंबर का क्या करना होता, प्रोडक्ट करना होता, यू कैन डू द प्रोडक्ट एज वेल। सो ये जब ये जितने भी नंबर हैं इन सबका क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। ओके, फॉर एग्जाम्पल ARR1 दे रखा है डॉट, सो यू वुड हैव द फंक्शंस लाइक इट इज द फंक्शन ऑफ क्यूमुलेटिव सम, एक क्यूमुलेटिव सम का फंक्शन है, सो इट विल गिव यू द क्यूमुलेटिव सम। ओके, सो लास्ट 191 बन रहा है ना, यू कैन चेक द लास्ट वैल्यू, एक क्यूमुलेटिव सम का फंक्शन है, क्यूमुलेटिव सम ARR1 डॉट। ओके, सो यू आर हैविंग प्रोडक्ट फंक्शंस वी आर डिस्कस। ओके, एंड ये सब मेरे फंक्शंस जो दे रखे हैं वो स्टैटिस्टिक्स में आते हैं, और कुछ दे रखे हैं इस फंक्शंस, इसमें कम्युलेटिव प्रोडक्ट दे रखा है, कम्युलेटिव सम दे रखा है, दीज आर द फंक्शंस। डिफरेंस फंक्शन देख रहा है, कैलकुलेट द nth डिस्क्रीट डिफरेंस अलोंग द गिवन एक्सिस, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये एक्सपोनेंट का फंक्शन दे रखा है, लॉग के फंक्शंस दे रखे हैं, यू कैन अप्लाई, यू कैन यूज दोज फंक्शंस, ठीक है? आप एक बार इस डॉक्यूमेंटेशन को विजिट करना, काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं, और यू कैन गो थ्रू द डॉक्यूमेंट। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मी कि मैं सब फंक्शन यहाँ पे सब कुछ डिस्कस कर लूँ, है ना? एक बार आप डॉक्यूमेंटेशन में देखना, और अगर आपको कोई इशू आता है कमेंट में पूछ लो, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे ऐड फंक्शन दे रखा है ना? पावर का फंक्शन दे रखा है, सो यू आर हैविंग दिस पावर फंक्शन, यू कैन यूज दिस पावर फंक्शन x1, एंड यू कैन अप्लाई द पावर की क्या पावर रहेगा। फॉर एग्जांपल, ARR डॉट पावर, इट इज इट इज व्हाट पावर, सॉरी, np डॉट पावर फंक्शन दे रखा है। और आप क्या कर सकते हो, ARR1 का हर एक एलिमेंट में फॉर एग्जांपल उसका स्क्वायर करना है, हर एक एलिमेंट का स्क्वायर करना है, तो सी दिस, सो दिस इज द पावर फंक्शन। ओके, सब्ट्रैक्ट फंक्शन दे रखे हैं, व्हाट इज सपोज टू सब्ट्रैक्ट, इट इज द np डॉट सब्ट्रैक्ट, है ना? आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, यू आर हैविंग दिस array, so you can subtract the one array to x1 to x2, समथिंग लाइक दैट। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ARR1 दे रखा है, तो यहाँ पे मैं np डॉट सब्ट्रैक्ट फंक्शन का यूज़ करूँगा, और ARR1 कॉमा ARR2, अब ARR1 में से ARR2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, दिस इज द रिजल्ट विच आई विल गेट। ओके, सो दीज आर द फंक्शंस जो आपके कुछ अर्थमेटिक के मैथ के फंक्शंस हैं। ऐसे मेरे स्टैटिस्टिकल फंक्शन दे रखे हैं, स्टैटिस्टिकल फंक्शंस दे रखे हैं। सो फॉर एग्जांपल, जैसे ARR1 का मेरे को एवरेज निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, मीन। ओके, सो दिस विल गिव यू द एवरेज ऑफ ARR, ठीक है? आप इसे राउंड भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ फंक्शन विच इज राउंड फंक्शन का यूज कर सकते हो, एंड यू कैन राउंड दिस फंक्शन, राउंड द डेसिमल प्लेसेस, जैसे 3 चाहिए मेरे को। ओके,
नाउ फॉर एग्जांपल ARR1 डॉट मीडियन भी निकाल सकते हो। मीडियन, सॉरी, मी मीडियन का क्या होता है? मीडियन ही तो होता है भाई, मीडियन भी तो होता है। ARR1 का मीडियन, मीडियन इज नॉट गिवन। numpy मीडियन फंक्शन, आई डू नॉट रिमेंबर दे रखा है नहीं दे रखा है, इट इज गिवन एक्चुअली। np डॉट मीडियम होगा ना, np डॉट मीडियन करना होगा मेरे को, np डॉट मीडियन है ना, समथिंग लाइक दैट। मैंने ARR कर दिया है, तो np डॉट मीडियन, तो यहाँ पे मेरे को ARR1 पास करना है। सो दिस कैन, यू कैन गेट द मीडियन। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, ARR1 डॉट मिन फंक्शन, 1 डॉट, इट इज मैक्स मिन फंक्शन, ठीक है। सो मिनिमम ऑफ दिस, यू विल गेट द मिनिमम। ये जो एरे दे रखा है इसमें मिनिमम, मैट्रिक्स को भी यूज कर सकते हो, जैसे मैट्रिक्स डॉट मैक्स निकाल सकता हूँ। मैट्रिक्स में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है ना, समथिंग लाइक दैट विच यू कैन डू ऑब्वियसली। ओके, और क्या होता है, स्टैंडर्ड एबिएशन होता है, तो ARR1 डॉट स्टैंडर्ड एबिएशन STD, ठीक है। यू कैन फाइंड द स्टैंडर्ड एबिएशन ऑफ द एलिमेंट्स। आप वेरिएंस भी फाइंड कर सकते हो, ARR1 डॉट वेरिएंस, वेर फंक्शन होता है। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन डू दैट। ओके, आई होप इट विल बी मेकिंग यू सेंस कि कैसे काम कर रहा है। जैसे ARR1 डॉट सम था। ओके, सो लाइक दीज वर द स्टैटिक फंक्शन, और मैं कुछ और डिस्कस करने वाला हूँ। एक्चुअली मैं डिस्कस कर रहा हूँ एक्सेस पैरामीटर के बारे में, विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। एक्सेस पैरामीटर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, अगर जैसे मेरे पास मैट्रिक्स दे रखा है, दिस इज द मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे रोज और कॉलम कंसीडर करता हूँ। अगर मैं इसे डॉट सम करता हूँ, ठीक है, तो द सीध क्या होगा, मेरे को 544 मिल रहा होगा। ओके, आई विल गेट द 544। और अगर मैं क्या करता हूँ, दिस इज द सम फंक्शन जो मेरे पास दे रखा था, वेयर इट इज, सम फंक्शन वाज गिवन। ओके, कहीं तो था, दिस वाज द सम फंक्शन। इसमें मैं एक्सेस पास कर सकता हूँ, जैसे दिस एक्सेस, है ना, बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं है। ओके, आई कैन पास द एक्सेस। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इन्होंने पास कर रखा है, आई डोंट थिंक दे हैड पास्ड द एक्सेस। जैसे कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एक मेरे को सम, मैंने सम किया, सो दिस इज द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट जो मैट्रिक्स में एलिमेंट दे रखे थे, है ना। तो मैट्रिक्स में कौन कौन से एलिमेंट दे रखे हैं, दीज आर द एलिमेंट्स, दोज आर गिवन। और इस मैट्रिक्स को मैं कुछ कंसीडर करता हूँ, जैसे मैंने अभी ये बना रखा था एक, जैसे ये मेरे सब्जेक्ट है, ये जो कॉलम जो है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो कॉलम है, ये फिजिक्स के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला जो कॉलम है, ओके, ये वाला जो कॉलम है वो केमिस्ट्री के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो कॉलम है वो मैथ के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ये वाला जो कॉलम है स्टूडेंट के मार्क, सॉरी, ये वाला जो रो है वो स्टूडेंट के मार्क्स है, तो मतलब S1 स्टूडेंट के फिजिक्स में इतने आए हैं, केमिस्ट्री में इतने आए हैं, मैथ में इतने आए हैं, ठीक है। सेम यहाँ पर इफ यू कुड सी, सॉरी, ओके, ओके, सो S2 के फिजिक्स में 43 आए हैं, केमिस्ट्री में 78 आए हैं, और मैथ में भी 78 आए हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं कुछ ऐसा करता हूँ, एक्सेस को 0 पास करता हूँ, सो नाउ जस्ट सी दिस, इट इज रिटर्निंग यू वन एरे। और अगर मैं मैट्रिक्स डॉट अगर मैं मैट्रिक्स डॉट सम एक्सेस को 1 पास करता हूँ, इट विल रिटर्न यू दिस वैल्यू। ओके, 135 समथिंग लाइक दैट। सो व्हाट इट इज, अगर आप देख सकते हो तो, ओके, सो एक्सेस 0 क्या होता है, एक्चुअली कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ओके, एक्सेस इज व्हाट इज, आप क्या कर रहे हो, कॉलम को ऐड कर रहे हो, कॉलम को ऐड कर रहे हो, ठीक है। सो व्हाट यू वांट कि इफ यू कुड सी द, अगर मेरे को जानना हो कि भाई मेरे एक्चुअली जो मार्क्स हैं, जैसे अभी मैं दिखाता हूँ 34 45 56, और यहाँ पे मैं इसे सम ना लेके इसे मीन लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ओके, नाउ दिस इज द मीन। ओके, नाउ लेट मी डू np डॉट, नॉट np डॉट, अच्छा ठीक है, np डॉट एरे, और लेट मी शो यू 34 45 56, 34 34 45 56 डॉट मीन। तो ये मेरा क्या हो गया, एक एरे हो गया। नाउ जस्ट फाइंड द एवरेज, ठीक है। तो इसका एवरेज क्या आया, ये जो वाला फर्स्ट वाला रिकॉर्ड है, इसका एवरेज क्या आया, 45 है ना। जस्ट सी दिस, इसका एवरेज क्या है, 45। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, ये जो वाला फर्स्ट वाला रो है, एक्सिस 1 रिप्रेजेंट्स रो, एक्सिस 1, एक्सिस, सॉरी, एक्सिस 1 represents
रो, ठीक है? तो इट इज़ समथिंग कि S1 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स कितने आए हैं? 34, 45, 56 तो इसके एवरेज मार्क्स कितने आए हैं? इट इज़ 45। S2 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स, एवरेज किसका? 43, 78, 78 का एवरेज कितना हुआ? 66.33। 56, 67, 87 का एवरेज कितना हुआ? 70। ठीक है? तो एक्सेस 1 का मतलब क्या हो गया? रो हो गया। अब ऐसे ही आपको जानना हो, अब इसे मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, अगर मैं मीन ना लूँ तो सम लूँ, तो ये होगा ना कि मतलब S1 के फर्स्ट स्टूडेंट के टोटल मार्क्स कितने हैं? फर्स्ट स्टूडेंट के टोटल मार्क्स कितने हैं? सेकंड स्टूडेंट के टोटल मार्क्स कितने हैं? थर्ड स्टूडेंट के टोटल मार्क्स कितने हैं? है ना? और यहाँ पे क्या है? सम ऑफ मार्क्स। फिजिक्स में सबके मिला के कितने मार्क्स हैं? केमिस्ट्री में सबके मिला के कितने मार्क्स हैं? तो सबके मिला के लाइक सम तो मैटर सेंस नहीं बनाता, तो मीन की बात करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि ये बताओ, फिजिक्स में अगर आपका डेटा कुछ इस तरह से मैट्रिक्स में दे रखा होगा, देन यू कैन इजीली डू दैट ना। अगर मैं आपसे पूछता हूँ सर, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर फिजिक्स में एवरेज मार्क्स कितने आए? तो आपने क्या किया? यू हैड टेकन दिस मैट्रिक्स, आपको पता है फर्स्ट वाला कॉलम फिजिक्स के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपने क्या किया? आपने एक्सेस जीरो पर उसका क्या निकाल दिया? मीन निकाल दिया। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला जो डेटा है वो मतलब फिजिक्स के मार्क्स है, 44.33 एवरेज है, इसका 63.33 एवरेज है, इसका 73.66 एवरेज है ना? तो मैट्रिक्स का क्या निकाल दिया आपने? एवरेज निकाल दिया। ठीक है, सो आप एक बार खुद से करके देखना। ओके, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो आपको समझ में आएगा हाउ दिस थिंग इज वर्किंग। ठीक है, और अब हम बात करते हैं सॉर्टिंग के बारे में। सॉर्टिंग इन नंपाई, सॉर्टिंग कैसे करेंगे? ओके, सो वी आर हैविंग सम सॉर्टिंग फंक्शन और उसके उसे भी अपन देख लेते हैं। ओके, सो np डॉट एरे बना लेते हैं एक, और कुछ एरे 45, 34, 78, 12, 67, 90, 33। ओके, सो दिस इज द एरे, और इसे जो वेरिएबल रहेगा वो ARR वेरिएबल में इसे स्टोर कर लेंगे। ओके, तो ये मेरा एक क्या है? एनपी एरे बन के तैयार हो गया है। ठीक है, सो नाउ लेट्स लुक एट द सॉर्टिंग। सो सॉर्टिंग विल बी देयर समवेयर। सम यूजफुल ऑपरेशंस में सॉर्टिंग दे रखा था कहीं पे। सॉर्टिंग, ओके, लेट्स सर्च सॉर्टिंग इन numpy. ओके, सो वी आर हैविंग सम सॉर्ट फंक्शन। ओके, द सॉर्ट फंक्शन इज गिवन। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? अपने डेटा को इस सॉर्ट फंक्शन का यूज करके सॉर्ट कर सकते हैं। ओके, सो हाउ विल डू दैट? सो दिस इज द, यहाँ पे इन्होंने मैट्रिक्स ले रखा है, सो दिस मैट्रिक्स इज गिवन। तो अगर मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर ARR डॉट सॉर्ट का यूज कर सकता हूँ। देयर इज अ सॉर्ट फंक्शन विच आई कैन यूज। ठीक है, सो जस्ट सी दिस। ओके, सो इट विल सॉर्ट द एरे। अगर मैं ARR को प्रिंट कराता हूँ, नाउ जस्ट सी दिस, इट इज प्रिंटिंग यू सॉर्टेड एरे। इट इज प्रिंटिंग यू सॉर्टेड एरे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपके पास ARR था और आपने क्या कर दिया? सॉर्ट कर दिया। ओके, सो नाउ देयर वुड बी वन पैरामीटर एज वेल, और जो कि क्या होगा? ऑर्डर। ओके, सो ये ऑर्डर। ओके, सो फॉर द डिसेंडिंग, आप डिसेंडिंग को क्या कर सकते हो? इफ ट्रू द रिटर्न एरे विल बी सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अगर ये फॉल्स है तो कुछ इस तरह से कर सकते हो। अगर आपने बोला डिसेंडिंग, डिसेंडिंग, ओके, सो इट विल बी एक्चुअली, यहाँ पे इसे मेरे को np डॉट सॉर्ट करना पड़ेगा, np डॉट सॉर्ट, और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? डिसेंडिंग, इट विल बी डिसेंडिंग, विल बी ट्रू, सॉरी, इट विल बी ट्रू। अगर डिसेंडिंग ट्रू करता हूँ, सो देर इज नो डिसेंडिंग कीवर्ड रियली, सो डिसेंडिंग इज द वन ऑफ द पैरामीटर। ओके, nd array डॉट सॉर्ट इसमें दे रखा होगा। Okay, 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 okay. So here is table order where A fields a specific kind. Okay, so actually ये kind भी एक one of the thing which you can apply है ना.
अभी मैं इसे डिसेंडिंग के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। काइंड में क्या कर सकते हो, आपके पास सॉर्टिंग की डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम होती है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। हीप सॉर्ट लगाना है, मर्ज सॉर्ट लगाना है, क्विक सॉर्ट लगाना है, ठीक है? तो कौन सी एल्गोरिदम सॉर्टिंग की लगानी है सो दैट यू कैन डू सॉर्टिंग। ये क्या है, मिसिंग अ पोजिशनल रिक्वायर आर्गुमेंट। ओके, तो मेरे को यहाँ पे मेरे को ए आर आर डॉट सॉर्ट करना था, ए आर आर डॉट सॉर्ट, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो अगर आप देखोगे तो वो डेटा आपको वो सॉर्टेड रिजल्ट, सॉरी, आपको सॉर्टेड रिजल्ट ही देगा, पर इट इज़ समथिंग, ये एल्गोरिदम होती है, ठीक है, जिनकी अपनी अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कोई ज़्यादा टाइम लेती है, कोई कम टाइम लेती है। तो काइंड पास करके यू कैन पास कि कौन सा एल्गोरिदम आपको यूज़ करना है, ठीक है? एंड व्हेन ए इज़ अ एरे विथ फील्ड डिफाइंड, ओके, सो या फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एक्सेस भी पास कर सकते हो, जैसे मैट्रिक्स था ना आपका। सो लेट मी शो यू द मैट्रिक्स। अगर मैं मैट्रिक्स डॉट सॉर्ट करता हूँ, नो लेट मी शो यू, मैट्रिक्स डॉट सॉर्ट करता हूँ, ठीक है? और अगर मैं एक्सेस 0 पास करता हूँ ना, व्हाट विल हैपन, जस्ट लुक एट इट। नाउ लेट्स प्रिंट द मैट्रिक्स, लुक एट इट। तो ये जो आपके रिकॉर्ड्स हैं, मतलब जो आपका कॉलम है, वो जस्ट सीधे कॉलम सॉर्टेड हो गया ना? अगर आप यहाँ पर 1 पास करोगे, तो क्या है, 1 रो को रिप्रेजेंट करेगा, जस्ट सी दिस, आपका यहाँ पे रो सॉर्टेड हो गया, है ना? रो सॉर्टेड हो गया। ओके, सो दिस इज व्हाट आई मेंशन्ड ओवर हियर। ओके, सो या यू कैन डू दैट, एक्सेस 1 रिप्रेजेंट्स रो, है ना? सो दिस इज हाउ वी कैन डू दैट, सॉर्टिंग हम कर सकते हैं। ओके, हमें सॉर्टिंग असेंडिंग देखना है, नंपाई सॉर्टिंग सॉरी, डिसेंडिंग, देयर वाज अ पैरामीटर, आई डोंट नो डीएससी था, क्या था वो, एनपी डॉट सॉर्ट में था। सो इट इज ओके, तो हमें कुछ इस तरह से ही रिवर्स करना होगा। सो द पैरामीटर इज नॉट गिवन, बट एनपी डॉट फ्लिप का यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ दिस अल्टरनेटिव फंक्शन, हम फ्लिप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग, या वी कैन डू दैट, है ना? तो अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ए आर आर जो मैं प्रिंट करा रहा था, तो मैं इसे ए आर आर को प्रिंट करा सकता हूँ। सो इट इज़ द सॉर्टेड एरे, सो यू कैन अप्लाई द सॉर्ट फंक्शन, और बाकी आप इसे समथिंग लाइक दैट यू कैन प्रिंट इट। आप कुछ इस तरह से प्रिंट करा सकते हैं, या एनपी डॉट फ्लिप का भी यूज़ कर सकते हैं। सो ए आर आर जो दे रखा है, इसमें एनपी डॉट फ्लिप का यूज़ कर सकते हैं, एनपी डॉट फ्लिप का यूज़ कर सकते हैं, है ना? ओके, सो द दे विल गिव द सेम रिजल्ट। ओके, वन, एक दो और सॉर्टिंग एल्गोरिदम थी, फॉर एग्जांपल आई वांट टू शो यू कि यहाँ पर ओके, ये ऑर्डर भी दे रखा है, फॉर एग्जांपल ये जस्ट सी दिस, इसके बारे में अपन डिस्कस कर सकते हैं। ये ऑर्डर दे रखा है, अगर आप देखोगे यहाँ पर जो ऑर्डर दे रखा है, इसमें ए बी सी के बेसिस पे सॉर्टेड होगा। ओके, जो वैल्यू जो है मेरे, वो इसके बेसिस पे सॉर्टेड हो रहे हैं, तो हम ऑर्डर के बेसिस पे भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। सो लेट्स लेट्स सी दिस। सो दिस इज द डेटा इज गिवन, तो यहाँ पे ये एक एलिमेंट है, ओके, नंपाई एरे का ये एक एलिमेंट है। ओके, तो यहाँ पे x1 और s1, ओके, तो ये जो है y है, ओके, एंड दिस इज द इंटीजर टाइप, तो डेटा टाइप इन्हें डिफाइन कर रखा है। तो इन्होंने क्या किया है, सॉर्टेड करना है किसके बेसिस से, y के बेसिस। तो y क्या है, ये ए बी जी, ए बी वगैरह दे रखा है। ओके, तो अगर मैं इफ आई वांट टू सॉर्ट दिस एरे, तो अगर मैं इसे फॉर एग्जांपल एक टीएमपी टेम्प वेरिएबल लेता हूँ, और टेम्प डॉट सॉर्ट करता हूँ, तो मैं ऑर्डर पास कर सकता हूँ कि ऑर्डर क्या रहेगा। तो ऑर्डर क्या रहेगा, ए, सॉरी, वाई पास करना है ना, बिकॉज इट इज़ वाई गिवन, ठीक है? तो कुछ इस तरह से का पास कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे टेम्प दिखाऊँ, सो इट विल गिव यू द सॉर्टेड डेटा, है ना? बी सी वन, सो दिस विल कम फर्स्ट, एंड या वाई के बेसिस सॉर्टेड हो गया। ओके, तो हम कुछ इस तरह से सॉर्टिंग कर सकते हैं, और यहाँ पर देयर वाज द सॉर्टिंग ए आर जी मिन, ए आर जी सॉर्ट, दिस इज व्हाट आई वांट टू डिस्कस। तो ये जो ए आर जी सॉर्ट है ना, एक्चुअली इट इज समथिंग कि आप इसे यू विल गेट द इंडेक्सेस ऑफ सॉर्टेड डेटा। जैसे कि आपके पास जो ARR जो एरे था, वेयर इज दैट नेटिव एरे, जैसे ये ARR जो एरे है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी के लिए मानते हैं कि ये सॉर्टेड नहीं है, ठीक है? तो अगर मैं ARR.arg सॉर्ट करता हूँ, ARG सॉर्ट अप्लाई करता हूँ, तो पता है क्या होगा, जस्ट सी दिस व्हाट इट विल गिव मी। ओके, तो ये वो इंडेक्सेस हैं जहां पर अगर आप इन इंडेक्सेस के वैल्यू को फैच करते हो इससे, तो आपको एक सॉर्टेड एरे मिलेगी। तो ये जो थर्ड है, वो आपका जो एलिमेंट है, व्हाट इज द थर्ड पोजीशन, 12, तो ये सबसे छोटा एलिमेंट है, इससे बड़ा एलिमेंट सिक्स्थ पोजीशन पे पड़ा हुआ है।
ओके, सो इससे बड़ा वैल्यू 6th पोज़ीशन पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये वो इंडेक्सेस हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यूज़ करोगे तो आपको सॉर्टेड डेटा मिलेगा इस ऐरे से। ठीक है, तो ये है मेरा एआरजी सॉर्ट। ओके, तो ये सब चीज़ें आज अपन ने डिस्कस करी हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे एलिमेंट ऑपरेशन परफ़ॉर्म करते हैं, हम कैसे एरे ऑपरेशन परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं, है ना? मैट्रिक्स पे कैसे ऑपरेशन परफ़ॉर्म करें, कंपैरिज़न ऑपरेशन हमने लास्ट वीडियो में भी देखे थे। ब्रॉडकास्टिंग के बारे में अपन ने डिस्कस किया है, क्या होता है रो ब्रॉडकास्टिंग, क्या होता है कॉलम ब्रॉडकास्टिंग, है ना? यहाँ पे वेक्टराइज़ेशन के बारे में भी अपन ने डिस्कस किया, मैथ फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया, स्टैटिस्टिकल जो भी फंक्शंस होते हैं, इन सब के बारे में अपन ने डिस्कस किया है ना? ओके, सो आई होप यहाँ तक सॉर्टिंग भी अब अभी अपन ने अभी डिस्कस किया है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट करो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है? मेरे वीडियो थोड़े से लॉन्ग भले होते हैं पर मैं डिटेल वीडियो बना रहा होता हूँ, ठीक है? सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। हाँ, और नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ क्या पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में रैंडम मॉड्यूल के बारे में पढ़ेंगे नंपाई में। ओके, सो रैंडम मॉड्यूल क्या होता है, सो वी विल डिस्कस इट एंड इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल इन अंडर इट कम्स अंडर द नंपाई विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, सो दैट वाज इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।